हमारे जो प्राचीनतम ऋषि मुनि थे, उन्होंने यह जगत किस प्रकार बना, कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसके विषय में बहुत सोचा होगा, गहराई से सोचा हो। और उसको समझाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से प्रयास किया होगा कि यह जगत किस प्रकार बना। और हमारे जो ग्रंथ हैं वो हर इंसान, हर मनुष्य अलग अलग तरह से उसी बात को समझता है। और इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि एक ही मेरे ही तरीके से सबने समझना है। हम चाहें तो इसे कहते हैं एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसको ज्ञानी जन अलग अलग मार्ग से बताते हैं। हम वैज्ञानिक लोग उसी सत्य को, वैज्ञानिक रूप से कोई प्रश्न रहता है तो सत्य को खोजने जा रहे हैं, और उसको खोजने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर जब निष्कर्ष एक ही प्रकार का निकलता है बार बार, तो हम समझते हैं कि वही बात सत्य है। उसी प्रकार जगत के विषय में भी, अगर जगत है तो उसका कारण भी है। हर चीज के पीछे कारण होता है। जो कारण विशेष हैं, जो कारण है, वही परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है, वही वो तत्व हैं जिनसे जो है यह सारा जगत जो हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, दिख रहा है, वह बना है। तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से संबद्ध बहुत सुंदर श्लोक आए हैं, जिसको कि मैं समझाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। समझाना तो गुरु लोगों का कार्य है, मैं तो सिर्फ स्वयं पढ़ रहा हूँ अपने आनंद के लिए और सीख रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी कुछ पंक्तियां आती हैं विष्णु पुराण में कि प्रलय काल में, प्रलय काल में उस समय न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था, और न इनके अतिरिक्त कुछ और भी था। मतलब कुछ नहीं था, बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। तो जब प्रलय काल आता है और सारा जगत प्रलय में समाप्त हो जाता है, एक प्रकार से कहें तो समाप्त तो नहीं होता है, ये किसी न किसी रूप में तो रहता ही है। उस रूप में नहीं रहता है जिसको कि हम समझते हैं। इसलिए जो ऋषि हैं बता रहे हैं कि उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था, और न इनके अतिरिक्त कुछ और भी था, बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। फिर कहते हैं कि विष्णु के परम स्वरूप से, उनका जो उपाधि रहित स्वरूप है, वह विष्णु के परम स्वरूप से, जो उनका जो अपाधि उपाधि रहित स्वरूप है, उससे प्रधान और पुरुष, ये दो रूप हुए, प्रधान और पुरुष, उसी के, उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं। उनके दो रूप हैं, प्रधान और पुरुष, और ये सृष्टि और प्रलय काल में, सृष्टि में संयुक्त होते हैं, प्रलय काल में वियुक्त होते हैं। उस रूपांतर का नाम ही काल है। तो एक अगला डायमेंशन बता दिया कि भगवान का एक जो रूपांतर हो रहा है उसका नाम है काल, समय। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान, काल यानी समय, जो रूपांतर हो रहा है वह, उस रूप में, काल के रूप में, काल रूप भगवान अनादि हैं। उनका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है।
और इनका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वह प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। न हो न रात्रिर्न नभो न भूमिर्नासिक्त मो ज्योतिरभुच्च नान्यत् श्रोत्रादिबुद्ध्यानुपलभ्यमेकम् प्राधानिकं ब्रह्म पुमास्तदासीत् विष्णुः स्वरूपात् परतो हि ते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र तस्यैव तेन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं तद् द्विजकालसंज्ञम् रूपान्तरं तद् द्विजकालसंज्ञम् प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तम् अतीतप्रलये तु यत् तस्मात् प्राकृत संज्ञो यमुच्यते प्रतिसञ्चरः अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते अव्युच्छिन्नस्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः। इस प्रकार बताते हैं। जो लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, मास एनर्जी में बदल जाता है, एनर्जी मास में बदल जाती है। जो तत्व है वो अलग अलग रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। एक प्रकार से सोचें तो हम सब फ्रीक्वेंसीज के ही बने हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है अणु से है। अणु में जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो अपने अपनी हिसाब से जो है गोल गोल घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के विषय में पढ़ाते थे बाल्यकाल में कि वह जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। बाद में बताते हैं कि नहीं नहीं, वो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कहने का अर्थ यह है कि चीज़ों को सामान्य जनता को समझाने के लिए सामान्य रूप से समझाया जाता है। आज इस प्रकार इंसान का ज्ञान बढ़ते जाता है, समझ में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जो कठिन विषय हैं वो आसान लगने लगते हैं और वो समझ में भी आने लगती है। आध्यात्म में भी शायद ऐसा ही कुछ होना चाहिए। प्रारंभ में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, पर जब जितनी गहराई में समझने की प्रयत्न करते हैं उतनी गहराई में वो चीज़ें धीरे धीरे भगवान और गुरु की कृपा रहती है तो बातें समझ में आने लगती हैं। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कि मेक सेंस करता है। खैर कुछ तो मेरी ही बातें थी इसमें, कुछ जो है मैंने विष्णु पुराण में से पढ़ के सुना है। यह विष्णु पुराण का जो प्रथम अंश है, विष्णु पुराण का जो प्रथम अंश है उसके दूसरे अध्याय में ये बातें जो मैंने श्लोक पढ़ के सुना है वो वहाँ पे आती हैं। वहीं पे जिनको और इच्छा हो वो अधिक आगे पढ़ सकते हैं। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।